नमस्कार दर्शकों, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। एक बार फिर मैं आपके सामने लाई हूं 10 की दस्तक की खास और सनसनीखेज, दिल को दहला देने वाली कहानी जो वाक्य सुनाने वाली हूं उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। जी हाँ, गाजीपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन है मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद जिले के हद में गांव पड़ता है जिसका नाम है गौसपुर। तो इस गौसपुर गांव में एक रोज सुबह सुबह डबल मर्डर की एक भयानक वारदात होती है। जी हाँ, तारीख है 15 नवंबर 2022, यानी इसी साल 15 नवंबर 2022 को इस गांव में एक मकान में 2 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। 75 साल की एक महिला कौशल्या देवी और 35 साल की उनकी बेटी मालती देवी, दोनों की हत्या उनके घर में ही हुई थी। जी हाँ, और जब हत्या हुई तब घर में कोई नहीं था। हुआ ये कि कौशल्या देवी का जो बेटा है गौरी राजभात, वो कहीं बाहर गया हुआ था। जी हाँ, वो 15 नवंबर की सुबह सुबह अपने घर लौटा और घर लौटते ही उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अंदर उसकी माँ और बहन दोनों की हत्या की जा चुकी है। दोनों के चेहरे से खून बह रहा है और शायद कातिलों ने हत्या गला दबा कर की है। तो बेटे ने जैसे ही ये मंजर देखा वो घबरा गया, वो चीखने चिल्लाने लगा। आसपास पड़ोस के लोगों को उसने बुलाया, फिर आनन फानन में मोहम्मदाबाद के एक कोतवाली में फ़ोन किया। सुबह सुबह पुलिस ने ये भी सुना कि गौसपुर गांव में 2 लोगों की हत्या हो गई है। तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस कत्ल का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, क्योंकि उस घर में 3 लोग ही रहते थे और 3 लोगों में से जो एक शख्स था वो घर के बाहर था और जो 2 महिलाएं थी उनकी हत्या हो चुकी थी। जी हाँ, गांव में किसी और ने वहां किसी को आते जाते या कत्ल करते हुए या संदिग्ध हालात में घर के आसपास किसी को भी नहीं देखा था। तो पुलिस के लिए ये केस बहुत चैलेंजिंग और बहुत टफ था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने सबसे पहले ये जो घर का बेटा है गौरी राजभत, उसी से पूछताछ करने से इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने पूछा कि वो कहाँ गया था और हत्या कैसे हुई, उसने क्या देखा। तो उसने ये बताया कि वो शनिवार के रोज़ एक शादी में गया था और इसकी जानकारी उसने अपने माँ और बहन को भी दी थी। और बीती रात जो कि उसे आने में देर हो गया तो वो अपने दोस्त के घर में रुक गया था, और आज जब सुबह सुबह वो अपने घर लौटा है तो वो ये देख रहा है कि घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई है। जी हाँ, ये लड़का बेतहाशा रो रहा था, लगातार रो रहा था। पुलिस ने उसे चुप कराना और उससे कुछ सवाल पूछना भी मुश्किल हो गया था। जी हाँ, लेकिन पुलिस इंतज़ार करती रही है। जब जब वो चुप होता तो पुलिस उसे स्वास्थ्य देती, फिर पुलिस उससे पूछताछ करती, लेकिन वो कोई भी क्लू, कोई भी सुराग पुलिस को नहीं दे पा रहा था। उसने कहा कि हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, घर में भी बिल्कुल सुख चैन और शांति है। पता नहीं कौन है जो कत्ल कर सकता है। कुल मिलाकर उसने पूछताछ करके पुलिस को कुछ खास कामयाबी इस जांच में नहीं मिल पा रही थी। और खैर, पुलिस ने इस मौके का बहुत बारीकी से मुआयना किया। तो पुलिस ने क्या चीज़ें नोटिस की ये तो मैं आपको बताऊंगी इसके अगले पार्ट में। तो देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की दस्तक मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।